खबर मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम अभिप्रेरणा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंसान के सबसे बड़े शत्रु यानी कि ईगो, अहंकार की। चंद अक्षरों से मिलकर बना ये शब्द अहंकार सिर्फ देखने में छोटा लगता है, लेकिन होता बहुत ही विनाशकारी है। आज हमारे एक्सपर्ट इंदौर के एडीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे बताएंगे कि किस तरह अहंकार से दूर रहकर न सिर्फ हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी एक अलग पहचान भी बना सकते हैं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपनी बातों के साथ। साथियों, आज हम बात करेंगे सफलता में बाधा बनने वाले एक बड़े कारण की, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं अहंकार या घमंड। ये एक ऐसी फिनोमिना है जो हर व्यक्ति के मन में ज़्यादा या कम मौजूद रहती है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अहंकार या गौरव, गर्व, घमंड की बातों से ड्रिवन होता है, चलता है, कहीं ना कहीं परेशान होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारी अपनी उपादेयता, अपनी सफलता को, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के आगे तरफ बढ़ने के लिए बाधा को इस कारण से झेलता है। साथियों, हमें सफल होने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छाइयों को आनो भद्रा कृतवयन्तु विशुद्धा, ऋग्वेद में लिखा है कि सारी अच्छाइयों को अपने पास लाना है, लेकिन अपने पास आने वाली बुराइयों को भी कम करते जाना है। जब हम अपने पास आने वाली बुराइयों को कम करेंगे और अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे, तो हमारी सफलता प्रतिरोध रहित होके आगे बढ़ती जाएगी और तेजी से हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, अहंकार, घमंड, गर्व, गौरव, दर्प, ये बहुत सारे शब्द लगातार हमारे मन में आते हैं। सीधे सीधी भाषा में हम उनको बोल देते हैं ईगो, और जबकि इन सभी शब्दों में अंतर है। गौरव की बात अगर हम करें तो गौरव एक धनात्मक, सकारात्मक शब्द है, जो व्यक्ति को अपनी होने वाली जो अपनी उपलब्धियां हैं, अपनी परिलब्धियां हैं, अपने जो एसेट्स हैं, उनके बारे में अगर हमारे मन में समानांतर रूप से अपेक्षा के अनुरूप जो है, अगर हमारे अंदर भावना है, उनके ऊपर हमारा एक अभिमान है, तो ये जो कैटेगरी है वो गौरव की कहलाती है। गौरव एक सकारात्मक वर्ड है। गौरव होना अच्छी बात है, गौरव जरूरी है। अपने राष्ट्र पर, अपनी संस्कृति पर, अपने परिवार पर, अपने कुटुंब पर, अपनी परिलब्धियों पर हमें गौरव होना चाहिए। गौरव के आगे बढ़ते हैं तो एक शब्द आता है गर्व। गर्व जो है सकारात्मक है, लेकिन गौरव के बराबर सकारात्मक नहीं है। गर्व की वृत्ति जो है हल्की सी कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा आंकने की वृत्ति को सामने लाती है। इसलिए गर्व को हम एक बहुत ही सकारात्मक नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी गर्व की भावना, गर्व की फीलिंग, गर्व की एक आकांक्षा, गर्व की जो है वृत्ति कहीं ना कहीं सकारात्मक होती है। थोड़ा सा डिस्प्रपोर्शनेट होने के कारण गर्व कहीं कहीं नकारात्मक शब्द के रूप में लिया जाता है। इसके ऊपर आता है दंभ। दंभ का मतलब होता है जो योग्यता हमारे अंदर नहीं है, उस योग्यता को लेकर हम अपने ऊपर अभिमान करें, अपने आप को जो है रिप्रेजेंट करें, जबकि वो योग्यता हमारे अंदर है ही नहीं। टोटली नेगेटिव वर्ड है दंभ, जो कि ये बताता है कि व्यक्ति जो है बिना योग्यता के अपने आप को उस योग्यता के काबिल समझता है, अपने आप को फॉल्स फीलिंग से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता है। नेगेटिव वर्ड है दंभ, हमें इससे बचना चाहिए। इसके ऊपर आता है अभिमान। अभिमान का आशय है अपने आप को कंपैरेटिवली दूसरों से श्रेष्ठ समझना, अपने आप को बड़ा बताना, और अपने आप को बड़ा बताने के साथ दूसरों को छोटा बताने का प्रयास करना। नेगेटिव वर्ड है अभिमान। हमारे मन की जो है एक ऐसी वृत्ति है जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान करती है, नेगेटिवली उसके अंदर आती है। उसके ऊपर आता है अहंकार। अहंकार जो है जैसे कहा जाता है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। अहंकार एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, जो व्यक्ति को अपने अपेक्षाओं से ज़्यादा अपने बारे में सोचने को मजबूर करता है, अपनी अपेक्षाओं से ज़्यादा दूसरे को नीचे दिखाने मजबूर करता है, तुलनात्मक रूप से लगातार व्यक्ति को ड्राइव करता है। और अहंकार की भावना, जो घमंड की भावना जो है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को उसकी सफलताओं से दूर ले जाती है, उसको बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट्स उसके अंदर पैदा करती है। साथियों, ये शब्दों की बातें हुई। मुख्य रूप से हमें नेगेटिव जो फीलिंग वाले गर्व, घमंड, अभिमान,
जो चीज़ें हैं उनको हमें अपने आप से दूर रखना है। होता क्या है, ऑब्वियसली एक सिंपल सी बात है कि हर व्यक्ति बचपन से ही उसके अंदर एक भावना डाली जाती है कि वह श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठ बनने के लिए प्रयास करे। ये भावना धीरे धीरे घर करती है। व्यक्ति जब आगे बढ़ता है अपने जीवन में तो उसके अंदर ये भावना एक प्रतिस्पर्धा का रूप ले लेती है। प्रतिस्पर्धा उसको हमेशा इस चीज के लिए विवश करती है कि वह अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करे, श्रेष्ठ जो है अपने आप को सिद्ध करे। जब श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ता है, श्रेष्ठता उसके अंदर होती नहीं है, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे दूसरों को नीचे दिखाने, अपने आप को ऊपर बढ़ाने का काम तो फिर भी पॉजिटिव है, उसे हम सकारात्मक कह सकते हैं, लेकिन अपने आप को ऊपर दिखाने के साथ हम जब दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, दूसरे के बारे में नीचा सोचना शुरू कर देते हैं, तब हमारे अंदर अहंकार की वृत्ति धीरे धीरे उत्पन्न होती है। और यह वृत्ति जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को ड्राइव करना जब शुरू कर देती है तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। ऐसी कंडीशन में बहुत सारी अच्छाइयों से व्यक्ति चूक जाता है। वो अच्छाइयाँ जो हैं, जो उसको मिलने वाली थी, जो उसके उपादेयता थी, जो उसका रिजल्ट ओरिएंटेशन था, वो कहीं ना कहीं शरण होता है, चूक जाता है। तो हमें अपने अहंकार को नियंत्रण करना है। अहंकार का नियंत्रण क्यों जरूरी है? जब हम अहंकार की वृत्ति में होते हैं, कोई व्यक्ति सफिशिएंट नहीं है जीवन में। जो भी लोग हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। जब जमीन है तो आसमान नहीं, आसमान तो जमीन नहीं। साथियों, जीवन किसी का कंप्लीट नहीं होता है। हर व्यक्ति जीवन में अपूर्णताओं के साथ जीता है। अगर ऐसे में हम नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर ओढ़ लेंगे तो निश्चित मान के चलिए हमारे अंदर विकार पैदा होंगे, और विकार जो पैदा होंगे वो हमें कहीं ना कहीं समाज में परेशान करेंगे, कुंठा बनेंगे, और वो कुंठाएं धीरे धीरे और नेगेटिव वे में जाकर हमारी बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन को बहुत सारी दिशाओं में ले जाएगी। और ये सारी दिशाएं जो होंगी नेगेटिव होंगी, सारी दिशाएं नकारात्मक होंगी, सारी दिशाएं आपको आपका काम करने से रोकेंगी। तो हमें ऐसी भावनाओं को अपने पास से दूर करना है। साथियों, जीवन किसी का कंप्लीट नहीं है। नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन की जो है हाइट कम थी, और इतना बड़ा विजेता, लेकिन उसकी हाइट कम थी। वो किसी भिखारी को भी अगर अपने से ऊपर हाइट वाले को देख लेता था तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता था, उसके अंदर जो है हीन भावना आती थी, उसके अंदर अभिमान आता था। वो अभिमान दिखाने के लिए वो तरह तरह के क्रिएशन करता था। लेनिन की बात करें तो उनके पैर इतने छोटे थे कि वो जब बैठते थे तो उनको अपने पैर ढकने पड़ते थे। इतने बड़े क्रांतिकारी, इतने बड़े चेंज मेकर, और अपने पैरों से परेशान थे। जीवन किसी का भी संपूर्ण नहीं होता है। ऐसे में हमें अपने अहंकारों को छोड़ना चाहिए, अपने अहंकारों से अपने आप को दूर करना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मतलब हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे सारे पुराणों में, वेदों में, रामायण में, महाभारत में जहाँ देखें वहाँ सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया गया है। हमारी हिंदी जो माइथोलॉजी है, इंडियन माइथोलॉजी है, वो सिर्फ इस पर जोर देती है कि हमें अहंकार से दूर रहना है। अब कितना ही बड़ा आदमी अगर अहंकार करेगा तो अहंकार कहीं ना कहीं उसको सफर करेगा। अहंकार हमें कैसे नेगेटिव बनाता है? जब हम अहंकार की वृत्ति से ड्रिवन हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर ये भावना है, हर व्यक्ति इस भावना के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर ये भावना है। जब हम अहंकार की भावना को लेकर चलते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। वो नेगेटिविटी हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे काम करने से रोक देती है। वो नेगेटिविटी बहुत सारे कामों के प्रति हमारे अप्रोच को बदल देती है। वो नेगेटिविटी बहुत सारे प्राप्त होने वाले सहयोग को खत्म कर देती है। हमारे अंदर अहंकार है, नेचुरली हम लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाएंगे। हमारा बिहेव जो है अहंकार का होगा। वो अहंकार हमें बहुत सारे लोगों से मिलने वाला सहयोग नहीं दिलाएगा। वो अहंकार हमें बहुत सारे कामों करने से रोक देगा कि हम ये काम हमारे लायक नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूं, और तरह तरह की बातें। तो ये जो चीजें हैं, ये नकारात्मक रूप से आपके व्यक्तित्व को, आपके कृतित्व को प्रभावित करती हैं। हमें अपने आप को इन वृत्तियों से दूर रखना है। अगर हम बात करें अहंकार से, घमंड से, गर्व से, गौरव से दूर करने की, तो अहंकार, गर्व, घमंड और गौरव से अपने आप को दूर करना व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। हम सबसे पहले तो अपनी समस्या को पहचानें कि अहंकार हमें किस बात का है। अगर हम पूरे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में दुनिया को देखेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया में कितनी ही सारी आकाश गंगाएं हैं। उन आकाश गंगाओं के बीच में हमारी एक आकाश गंगा है। हमारी आकाश गंगा के बीच में कितने ही सूर्य हैं, कितने ही तारे हैं। उन सूर्यों के बीच में एक सूर्य हमारा है। उस सूर्य की जो ग्रह सरणी है उसमें हमारी एक पृथ्वी है जिसका आकार बहुत छोटा है। उस पृथ्वी का 70% भाग तो पानी से भरा हुआ है। जो 30% के आसपास जो जमीन है, उस जमीन में
हमारा देश है, हमारा एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप के अंदर हमारा देश है, उस देश के अंदर हमारा प्रदेश है, उस प्रदेश के अंदर हमारा शहर है, उस शहर के अंदर हमारा मोहल्ला है, उस मोहल्ले के अंदर हमारा गली है, उस गली के अंदर हमारा घर है, उस घर के अंदर आप हैं। आप अपने अस्तित्व को अगर एक बार विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा अस्तित्व किसी भी चींटी से बड़ा नहीं है। हमारे होने, हमें ऐसा लगता है कि हमारे होने से सब कुछ है, हमारे ना होने से बहुत कुछ नहीं होगा। लेकिन आप देखें, दुनिया के बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े चेंज मेकर्स, बड़े से बड़े विजेता जब समाप्त होते हैं, उनका जीवन समाप्त होता है, उसके बाद भी पृथ्वी के सिस्टम में, जीवन में कोई अंतर नहीं आता है। थोड़ा सा चेंज उनके आसपास के लोगों में होता है, जो जितना प्रभावशाली होता है उसके प्रभाव क्षेत्र में उतना हल्का सा चेंज दिखाई देता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये दावा करता है कि उसके ना रहने से कोई मोहल्ला, कोई गली, कोई शहर, कोई देश नहीं चलेगा, तो ये बात उसकी भ्रांति से ज़्यादा कुछ नहीं होती। हमारा अस्तित्व इतना सा है, आदमी का अनुपात छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। उसके ना होने से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों के माध्यम से, अपने संसाधनों के माध्यम से चलने वाली एक प्रक्रिया में भाग लेता है, लेकिन उसके ना होने से या उसके भाग लेने से कोई भी परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता नहीं है। हमारा इतना सा अनुपात है, हमारी इतनी सी उपस्थिति है, हमारी इतनी सी परिलब्धि है। साथियों, अगर हम अभिमान से, घमंड से, अहंकार से पीड़ित हैं तो यह अहंकार हमें जगह जगह रोक लगाता है। जबकि आप देखें कि सभी मानव आपके जैसे हैं। आप किसी चीज में, वही बात कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी की आपसे हाइट अच्छी है तो आप रंग में अच्छे हो सकते हैं, कोई आपसे पैसे वाला है तो आप किसी और से गरीब हो सकते हैं। कंपैरेटिव सिद्धांत सारा आप देखेंगे तो आप हर क्राइटेरिया में, हर स्किल में, हर परिलब्धि में आप किसी से अच्छे होंगे तो किसी से बुरे होंगे। जब हम किसी से अच्छे हैं और किसी से बुरे हैं, साइमल्टेनियसली हमारा अच्छाई बुराई दोनों चल रही है, तो घमंड किस बात का, अहंकार किस बात का? जब आपको लग रहा है कि आपकी हाइट पे आपको घमंड होने वाला है तो आप जाके अपने से ऊंचे लोगों को देख लें। जब आपको अपने पैसे पे घमंड लग रहा है, आप अपने से ज्यादा पैसे वालों को देख लें। आपको अगर अपनी विद्वत्ता पे घमंड लग रहा है तो आप अपने से ज्यादा विद्वान लोगों को देख लें, सुन लें। आपको अपनी सफलता पर घमंड लग रहा है तो आप अपने से ज्यादा सफल लोगों को देखें, सुने, उनके बारे में जाने, तो आपके मन की भ्रांति दूर होगी। हमारा अनुपात क्या है, परिस्थितिकी में हमारा रोल क्या है, हमारे ना होने से हमारी परिस्थितिकी में क्या अंतर आने वाला है, और हमारा जो है लोगों के प्रति जो व्यवहार है, कंपैरेटिवली हम किस स्किल में, किस बात में यूनिक हैं, ये अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको वास्तविकता पता चलेगी कि हमारा यूनिकनेस कहीं भी नहीं है। हमारी यूनिकनेस जो है सिर्फ और सिर्फ अपने में है। हम एक यूनिट है, एक व्यक्ति एक यूनिट है। एक व्यक्ति अपनी अध्ययन, अपने ज्ञान, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी शिक्षा दीक्षा, अपने परिवार के साथ एक यूनिट है, और वो यूनिट अपने आप में यूनिट है। वो यूनिट कहीं भी, किसी भी रूप में सर्वश्रेष्ठ होगी, ये कहीं भी किसी रूप में गारंटी नहीं है। ये विचार करेंगे, सिर्फ मन की भावना अहंकार है, मन की एक फाल्स वृत्ति अहंकार है, जो आपको झूठ में, असत्य में ले जाकर आपको विचरण कराना चाहती है। असत्य में विचरण करेंगे, झूठ के दौर में हम विचरण करेंगे, तो निश्चित मान के चलिए हमारी सफलता का, हमारी जो है परिलब्धियों का, हमारे उपादेयता का जो लक्ष्य है कहीं ना कहीं दूषित होगा। तो साथियों, पूरे एक हमारे जो सनातन संस्कृति है और अन्य देशों की जो संस्कृतियां हैं, सभी में परिहार किया गया है इस बात का कि किसी भी रूप में हमें घमंड को, अहंकार को, ईगो को अपने ऊपर नहीं लाना है। अगर हम ईगो फ्री होने का प्रयास करेंगे, छोटी छोटी बातों को हम अपने मन में लाने का प्रयास करेंगे जो हमारे लिए ईगो फ्री बनाती है, अहंकार से जो है आप दूर होते हैं, तो निश्चित मान के चलिए धीरे 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 आपकी सफलताएं, आपकी जो है सफलता की सरणी शुरू होगी, आपकी बाध्यता ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति, हमारे जो एक अपमान की भावना जो हमारे अंदर आती है, हमारे अंदर एक भावना आती है कि हम इस व्यक्ति, इस जगह पे हमारा प्रॉपर सम्मान नहीं हुआ है। ये भावना हमें बहुत जगह से विचलित करती है, बहुत जगह से हमें परेशान करती है। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है, वहाँ जाकर ना उसको उसकी भाषा समझ में आती है, ना वहाँ के कोई क्रियाकलाप उसको समझ में आते हैं। वो व्यक्ति जाता है, एक दुकान में जाके कोई चीज़ मांगता है, दुकानदार उसको अपनी भाषा में समझाता है, उसको ऐसा लगता है कि इसने कहा कि उठा के खा लो, वो उठा के खा लेता है।
वो उठा के खाना उस देश के कानून में अपराध होता है। अब वो जो है उसको लगता है कि मेरा बड़ा सम्मान हो रहा है, मैं दूसरे देश से आया हूँ, यहाँ तो मेरा सम्मान है, मैंने उठाए खा लिया। उसके बाद लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको लगता है कि मैंने बड़ा अच्छा कर दिया है, इसलिए लोग मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं। पकड़ के कोर्ट के सामने ले जाते हैं, उस देश का जो कोर्ट है उससे सुनवाई करता है, उससे पूछता है क्या किया था, वो हाँ हाँ करता है, खुश होता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी तारीफ हो रही है। वो कोर्ट उसको बोलता है इसको सजा दे दो। सजा क्या दी जाती है उसको, बोला ऐसा करेंगे इसको एक गधे पे बिठाल कर इसको जो है इसकी पूरे सबके सामने इसको डिस्प्ले करेंगे, सवारी निकाली जाएगी। अब जब उसको गधे पे बिठालते हैं, लकीली वो गधा जो है जिस देश से वो व्यक्ति था, गधा उस देश में एक अच्छा जानवर, एक रेपुटेड जानवर माना जाता था। तो उस व्यक्ति को जब गधे पे डालते हैं तो उसको और सम्मान फील होता है, वो सम्मान के साथ चलता है, लोग उसके बारे में नारे लगा रहे होते हैं, लोग गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है क्योंकि वह व्यक्ति ये समझ रहा है कि उसका तो सम्मान हो रहा है। और वो सम्मान की भावना से प्रेरित होकर अपने हाथ हिलाता हुआ, लोगों को नमस्कार करता हुआ चल देता है। चलते चलते एक उसी के देश का व्यक्ति मिलता है, वो उस व्यक्ति से कहता है कि भैया मेरा फोटो तो ले लो, मेरा इतना सम्मान यहाँ हो रहा है। कहने का आशय ये है कि हमारा अभिमान हमारा अपमान बनाता है, हमारा अभिमान जो मन का है वही हमारा अपमान बनाता है। अपमान मानने का अपमान है, नहीं मानेंगे तो अपमान नहीं होगा। एक बार गौतम बुद्ध जी जा रहे थे, एक कुछ लोगों ने उनको रास्ते में रोका, उन्होंने फूल दिए, फल दिए, उन्होंने उसको हाथ ला के वापस कर दिया। आगे गए तो कुछ लोगों ने उनको अभद्रता की, गालियां दी, कुछ कुछ और बातें करी। तो उनके शिष्य ने बोला कि गुरुजी आपने जो है ऐसा क्यों किया, यहाँ पे इतने लोगों ने अभद्रता करी, आपने कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने कहा देखो लोगों ने फूल दिए थे, मैंने फूल हाथ लगा के वापस कर दिए, किसको मिलेंगे? तो बोले ऑब्वियसली वो घर में जाएंगे और फल उनके बच्चे खाएंगे। बोले ऐसे ही मैंने गालियां भी जो है उन्होंने दी, मैंने स्वीकार नहीं करी। कहने का आशय यही है कि हमारा सारा अपमान, सारा झगड़ा, सारा फसाद, सारी द्वंद्व जो है वह सिर्फ हमारे अभिमान का है। अगर अभिमान हमारे अंदर है तो हम गाली को अपने सिर पे लेंगे और गाली हमारे सिर पे आएगी, हमारा हर छोटी छोटी बातों को हम अपमान फील करेंगे और वो अपमान हमारे सिर पे आएगा और वो अपमान हमें बहुत सारी चीज़ों को ड्राइव करना शुरू कर देगा। जब व्यक्ति अहंकार की भावना से ड्राइव होगा, अहंकार की भावना से चलना शुरू करेगा तो उसका सारा लाइफ पैटर्न अहंकार ड्रिवन होगा और वह उसे निश्चित तौर पर किसी ना किसी गर्त में ले जाने के लिए आगे अग्रसर करेगा। तो साथियों, हमारे मन में ऐसी भावनाएं आए, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को हमें जिताना है इस लक्ष्य की ओर कि हमारा मन अहंकार से विहीन हो। अच्छी व्यक्तियों को अपने पास लाना है, बुरी व्यक्तियों को दूर करना है। अहंकार एक बहुत ही नकारात्मक वृत्ति है। जितना इससे हम पार पा जाएंगे, जितना इसको दूर कर लेंगे, जितना अपने मन को अहंकार से दूर करने की प्रवृत्तियों को, प्रयासों को अपने अंदर इनकलकेट कर लेंगे, उतनी हमारी सफलता का लक्ष्य पास हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।